Hello बच्चों, let's read the following question. The spatial distribution of electric fields due to charges A and B is shown in the figure. A पॉइंट पे चार्ज है, B पॉइंट पे हमारे पास चार्ज है और उसकी वजह से हमें क्या दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो दिया गया है. Which one of the following statements is correct? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? A is positive, B is negative and magnitude of A is greater than magnitude of B. A is negative, B is positive, and magnitude of A is greater than magnitude of is equals to magnitude of B. Both are positive, but A is greater than B. Both are negative, but A is greater than B. First of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? तो उसके लिए हम two properties study करेंगे electric field lines के. Properties of electric field लाइंस. इसका जो फर्स्ट प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में हमें चाहिए वो क्या चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से शुरू होती हैं और कहाँ पे खत्म होती हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं उनको हम बोलते हैं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट मीन शुरू होती हैं. कहाँ से शुरू होती हैं? फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज. ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज. कहाँ पे टर्मिनेट होती हैं? नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती हैं. पॉजिटिव चार्ज अगर हम ऐसे ड्रॉ करें तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसे होंगी? बाहर की तरफ होंगी, इस तरीके से आउटवर्ड होंगी. ओरिजिनेट होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज. और अगर हम नेगेटिव चार्ज बनाएं तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं? इस तरीके से इनवर्ड होती हैं. नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? टर्मिनेट होती हैं. सेकंड प्रॉपर्टी हमें क्या चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का अगर डेंसिटी ज्यादा होगा, डेंसिटी मोर होगा, दैट मीन्स वहां पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है. मीन्स वहां पे जो चार्ज है वो बड़ा है. चार्ज इन मैग्नीट्यूड इज लार्ज. जो चार्ज है वो ज्यादा होगा, बड़ा होगा मैग्नीट्यूड में. तो अब गिवन जो हमारे पास क्वेश्चन है उसके फिगर को स्टडी करते हैं. ए से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो आउटवर्ड आ रही हैं. तो ए पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा. बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या है? इनवर्ड डायरेक्शन को है. और अगर इनवर्ड होंगी तो बी पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा. ए से आउटवर्ड है डायरेक्शन. अब स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं. स्ट्रेंथ से हमें मैग्नीट्यूड का पता चलेगा. अब हम यहाँ पे सिंपली नंबर ऑफ लाइंस को कैलकुलेट कर लेते हैं. वहां से हम क्या कर सकते हैं? इसको कंपेयर कर सकते हैं. कैसे? यहाँ पे कितनी फील्ड लाइंस हैं? 1 2 3 4 5 6. और यहाँ पे कितनी है? 1 2 3 4. ये तीन तीन लाइंस तो ऊपर नीचे हमारे पास इक्वल है. ए पे 6 फील्ड लाइंस जो हैं वो दिखा रही है हमें फिगर में. बी पे हमें 4 लाइंस दिए गए हैं. दैट मीन्स ए पे अगर हम फील्ड लाइंस की डेंसिटी की बात करें तो वो ज्यादा है. फील्ड लाइंस का डेंसिटी क्या है? मोर है. एंड लेस एट बी. बी पे लेस है तो ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? ग्रेटर होगा देन द मैग्नीट्यूड ऑफ बी. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ए. A is positive, B is negative, and magnitude of A is greater than magnitude of B. I hope you understood well. Thanks.